रात का समय था। घड़ी की सुइयां 12 बजाने को थी। सुमित और विक्रम दोनों बचपन के दोस्त एक लंबी यात्रा पर निकले थे। वे शहर से एक दूर दराज के गांव जा रहे थे, जहां उनके एक परिचित की शादी थी। उन्होंने एक बस पकड़ी जो रात भर चलने वाली थी। बस में ज़्यादा यात्री नहीं थे। ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा मुश्किल से 5-6 लोग ही थे। चारों ओर अंधेरा था और बस की हल्की हल्की झटकों के साथ सड़क पर गूंजती इंजन की आवाज़ माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। सुमित खिड़की के पास बैठा था और वह बाहर झांक रहा था। सड़कें चारों तरफ से जंगलों से घिरी हुई थी और एक अजीब सी भयावहता फैला रही थी। विक्रम ने धीरे से सुमित से कहा, भाई कुछ अजीब नहीं लग रहा? यह बस कुछ ज़्यादा ही खाली क्यों है? सुमित हंस पड़ा। अरे ये तो रात का सफ़र है, कौन इस वक्त बस पकड़ता है? गाँव में लोग जल्दी सो जाते हैं, बेकार में डर मत फैलाओ। विक्रम चुप हो गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। बस धीरे धीरे सुनसान रास्तों पर बढ़ती जा रही थी। बाहर की चांदनी में जंगल की लंबी छाया दिख रही थी। तभी अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और कंडक्टर से पूछा, कोई चढ़ने वाला है क्या? कंडक्टर खिड़की से बाहर झांकने लगा। बस के दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने बिना कुछ बोले बस में कदम रखा और धीरे धीरे अंदर आ गई। सुमित और विक्रम ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए। विक्रम ने धीरे से सुमित के कान में फुसफुसाया, भाई कुछ गड़बड़ है? इतनी रात को ये अकेली औरत यहाँ क्या कर रही है? सुमित ने बात टालते हुए कहा, हो सकता है किसी काम से जा रही हो, तू बस सो जा। लेकिन विक्रम का मन नहीं माना। वो बार बार पीछे मुड़कर उस औरत को देखने लगा। अभी उसने देखा कि वह औरत सीट पर बैठने की बजाय खड़ी थी और सामने की सीट पर टकटकी लगाए देख रही थी। विक्रम की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने सुमित को झकझोरते हुए कहा, भाई देख, वो औरत बैठी क्यों नहीं है? सुमित ने मुड़कर देखा। सच में वह औरत अब भी खड़ी थी। अंधेरे में उसकी सफ़ेद साड़ी और ज़्यादा भयानक लग रही थी। अचानक बस के अंदर एक बल्ब टिमटिमाने लगा। ड्राइवर ने कंडक्टर को आवाज़ लगाई, ये लाइट्स को देखना, क्या दिक्कत है? कंडक्टर आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने धीरे से फुसफुसाया हो। विक्रम और सुमित दोनों ने पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस औरत का कोई निशान नहीं था। विक्रम ने घबराकर कंडक्टर से पूछा, भाई वो औरत कहाँ गई? कंडक्टर ने हैरानी से जवाब दिया, कौन औरत? इस बस में तो कोई औरत नहीं चढ़ी। विक्रम और सुमित के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। वे दोनों कांपते हुए इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक बस के पीछे से एक चीख सुनाई दी। सुमित और विक्रम ने डरते डरते पीछे देखा। पिछली सीटों के पास वह औरत फिर से खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। ड्राइवर ने शीशे में उसे देखा और अचानक बस को ब्रेक लगा दिया। तभी यात्री हड़बड़ा गए, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो बस में कोई नहीं था। ड्राइवर कांपती आवाज़ में बोला, ये वही रास्ता है जहाँ कुछ साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। कहते हैं वो अब भी यहाँ भटक रही है। जो कोई भी इस रास्ते से गुजरता है उसे यह छलावा सताने लगता है। सुबह जब गांव के लोग उस सड़क से गुजरे तो उन्हें खून से सनी बस खाई में गिरी हुई मिली। उसमें एक भी इंसान जिंदा नहीं था और उसी जगह सड़क के किनारे एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी मुस्कुरा रही थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एक और बस उसी रास्ते से गुजरी। बस के यात्री आपस में बातें कर रहे थे। एक यात्री ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये भूत प्रेत की बातें बस मनगढ़ंत होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी बस में बैठी एक लड़की मुस्कुराई। उसके लंबे घने बाल थे, उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। उसने धीरे से कहा, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें इंसान की समझ से परे होती है। वो यात्री जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। उस लड़की की आंखें धीरे धीरे काली होने लगी और उसके होंठों से खून टपकने लगा। बस की लाइट्स टिमटिमाने लगी, इंजन की आवाज़ धीमी हो गई और यात्रियों की चीख अंधेरे में गूंज उठी। उस रात वो बस कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। रात के अंधेरे में वह सड़क अब भी वैसे ही सुनसान थी, लेकिन अब उस रास्ते से गुजरने वाली हर बस का एक ही अंजाम होता, अचानक गायब हो जाना। गांव वालों में इस सड़क को लेकर दहशत थी। कुछ महीनों बाद एक नई बस सर्विस शुरू हुई। इस बार ड्राइवर का नाम अर्जुन था, एक अनुभवी और निडर आदमी जिसने भूत प्रेत की कहानियां को हमेशा अंधविश्वास समझा था। उसे चेतावनी दी गई थी कि उस सड़क पर रात के समय बस मत ले जाना, लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। रात के 10 बजे अर्जुन ने बस स्टार्ट की। कंडक्टर मोहित उसकी ओर देखकर हंसा, भाई सुना है ये बस वाला रास्ता भूतिया है, कुछ भी हो सकता है। अर्जुन मुस्कुराया, डरने वालों के लिए ये नौकरी नहीं बनी, चल देखते हैं क्या होता है। बस आगे बढ़ी और रास्ते में कुछ यात्री चढ़ते गए, लेकिन आधी रात होते होते
बस लगभग खाली हो गई थी। बस में सिर्फ अर्जुन, मोहित और 3 यात्री बचे थे। बस जैसे ही उस भूतिया सड़क पर पहुंची, हवा अचानक ठंडी हो गई। खिड़कियों से बाहर अजीब सी धुंध दिखने लगी थी। मोहित ने घड़ी देखी, बिल्कुल 12 बज रहे थे। तभी अचानक बस के सामने एक औरत खड़ी दिखी। वही सफ़ेद साड़ी, वही बिखरे बाल। अर्जुन ने ब्रेक मारे, लेकिन जैसे ही वह देखने के लिए आगे झुका, वह औरत बस के अंदर आ चुकी थी। बस की लाइट्स टिमटिमा गई। सभी यात्री डर से सिमट गए। मोहित कांपते हुए बोला, भाई ये तो वही औरत। औरत धीरे धीरे बस के अंदर बढ़ने लगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाया और उससे पूछा, तू कौन है, यहाँ क्या कर रही है? औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके होंठों से खून टपक रहा था। तुम भी इस रास्ते से जा रहे हो? उसने धीमी से कहा। अब तुम्हारी बारी है। बस की खिड़कियों पर जोर जोर से थपथपाने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों हाथ बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहे हो। अचानक बस के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मोहित और बाकी यात्री चीखने लगे। अर्जुन ने हड़बड़ा कर इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन बस नहीं चली। तभी औरत हवा में उठी और अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। उसके आते ही बस के अंदर का तापमान गिरने लगा। अर्जुन की सांसें जमने लगी। वह उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मोहित ने डरते हुए भगवान का नाम लिया, लेकिन तभी औरत की हंसी गूंज उठी, कोई नहीं बच सकता। अचानक बस के बाहर एक औरत की चीख गूंज उठी। वह आवाज़ तेज होती गई और बस कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत पूरे वाहन को हिला रही हो। अर्जुन और मोहित ने एक दूसरे की ओर देखा। मोहित ने कांपते हुए कहा, हमें बस छोड़कर भागना होगा। लेकिन दरवाजे बंद थे, बाहर कोई रास्ता नहीं था। औरत अब बस के अंदर हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी हंसी और डरावनी होती जा रही थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अचानक बस की छत पर जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। सभी ने ऊपर देखा, छत पर कोई था। फिर एक जोरदार झटका लगा और बस सड़क से नीचे खाई में गिरने लगी। यात्रियों की चीख हवा में घुल गई। अगली सुबह गांव वालों को फिर वही टूटी फूटी बस सड़क के किनारे मिली, लेकिन इस बार उसमें कोई शव नहीं था। कोई नहीं जानता कि अर्जुन, मोहित और बाकी यात्रियों का क्या हुआ। और तभी सड़क के किनारे वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत मुस्कुरा रही थी। भी रात के समय कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे बस की टिमटिमाती हेडलाइट्स और अंदर से आती चीख सुनाई देती हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए।